मेरे माइंड में था कि अभी मैं घर वालों से 10 दिन बाद घर वालों से मिलना ही है, मुझे जाना ही है इंडिया। फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मुझे कोरोना हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब मुझे कुछ हो गया तो मैं मर गई तो मुझे बहुत ही घबराहट सी होने लगी थी। बस अभी मुझे कुछ भी करके इंडिया वापस जाना है। चीज़ें अपनी इंडिया में ईजीली हो जाती है, पर यहाँ पर मुझे पहली बार पता चला कि हम एक एक चीज़ के लिए इतना टाइम लगता है। इंडिया जाने का तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि 3 महीने अभी तुम पॉजिटिव ही दिखाओ। मेरे मोबाइल की चार्जिंग बस एक एक मिनट में 1% कम हो रही है। अगर व्लॉग शूट करती तो शायद मैं गुम ही नहीं होती। और मैंने पूरा मेरा ट्राई किया था कि और मैं पासवर्ड ही भूल गई। मैं सब कुछ हार मान के जा रही थी घर। पता था कि वहाँ से मुझे 3 नंबर की बस पकड़नी है। जा रही थी तो वहाँ पर रास्ता ही नहीं था कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या और जाऊँ तो जाऊँ कैसे। आंखों से मेरे आंसू आ गए। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अमेरिका आने के बाद कैसे खो गई थी और फिर मैं घर में वापस कैसे आई, बीच में क्या हुआ था, किन वजह से मैं खो गई थी तो इसके बीच में स्टोरी क्या है। ये सारी बातें अगर आपको जाननी हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अभी मैं वो बातें सोचती हूँ ना कि मैं गुम हो गई थी तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि अभी मुझे सॉल्यूशन पता है कि अगर आप कहीं पर लॉस्ट हो गए हो तो आप कैसे आ सकते हो। अगर ये सॉल्यूशन वर्क नहीं कर रहा तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। पर उस टाइम पे मैं नई थी। जस्ट मुझे यूएस में आके 3 से 4 महीने हो गए थे और मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ घर में रहती थी और कॉलेज में जाती थी। इसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी। अगर जाना भी हुआ तो मेरे साथ कोई ना कोई रहता था, जैसे मेरे रूममेट्स या फिर फ्रेंड्स के साथ वगैरह में जाती थी। तो ऐसे अकेले बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो ये सारी सिचुएशन मेरे लिए पहली बार थी, तो मुझे इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो मैं लॉस्ट कैसे हुई थी वो स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मेरे लाइफ में उस टाइम पे चल क्या रहा था। जैसे मैं ना अगस्त महीने में यहाँ पर आ गई थी अमेरिका में पहली बार। और मैं पहली बार ऐसा है कि मैं घर वालों को छोड़ के कहीं बाहर आई हूँ। मैं कभी भी कहीं पर भी नहीं गई थी और डायरेक्ट कभी घर वालों को छोड़ के आई तो अलग कंट्री में आई। तो ऐसा लगता था हमेशा कि घर वालों से मिले करके, और घर वालों को भी मेरी याद आती थी। तो मैंने आते बराबर ही अगस्त महीने में दिसंबर महीने की टिकट बुक कर ली थी कि मुझे इंडिया जाना है करके। और वहाँ पर अगर हम पहले से बुक करके रखें तो टिकट भी सस्ती होती है। तो ऐसा मेरे माइंड में था कि अभी तो फ़्लाइट की टिकट है बुक, मुझे इंडिया जाना है। ये सेमेस्टर अच्छे से ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मैं इंडिया में अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे बस ये सेमेस्टर ख़त्म करके घर वालों से मिलना है। मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे थे। तो 10 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और मेरे माइंड में था कि अभी मैं घर वालों से 10 दिन बाद घर वालों से मिलना ही है, मुझे जाना ही है इंडिया। तो ये सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। पर तो ठीक है, अभी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। नई फ़्लाइट बुक करने का देखा तो फ़्लाइट की टिकट भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई थी। तो फिर मैंने सोच लिया था कि ठीक है, अभी तो आई हूँ, बाद में नेक्स्ट ईयर चली जाऊँगी। अभी मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई है और मेरे कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा था कि छोड़ो, अभी नहीं जाना हो रहा है तो नहीं होना है, अभी मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना था और मैंने सोच ही लिया था कि अभी नहीं तो बाद में, कभी बाद में चली जाऊँगी। तो इसी बीच अभी मुझे 2-3 दिन बाकी थे तो मुझे कोरोना हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गई। और उसकी वजह से, कोरोना की वजह से मेरी कुछ एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई और कुछ एग्ज़ाम मुझे बाद में देनी पड़ी। मैं कभी भी मेरी स्टोरी जो है ना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताती हूँ, जैसा हुआ वैसे का वैसा बताती हूँ। तो ये जो स्टोरी है ना, कोई लोग रिलेट कर सकते, कोई रिलेट करेंगे कि उस टाइम पे मेरी सिचुएशन क्या थी। एक तो मैं घर से कभी बाहर नहीं गई हूँ और बाहर निकली हूँ घर वालों को छोड़ के तो पहली बार किसी अलग कंट्री में, जहाँ पर मेरा कोई भी अपना नहीं है, मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। और उस टाइम पे मैं न्यूज़ सुनती थी कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो रही है। तो मुझे और डर लग रहा था कि मैं मेरे घर वालों से दूर हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं मर गई तो मेरे घर वाले मुझे लास्ट एंड, मतलब मैं उनको भी देख नहीं सकती, वो भी मुझे देख नहीं पाएंगे मेरे लाइफ के एंड टाइम पे। ऐसा सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, अपने आप ही चल रही थी। मुझे बहुत ही घबराहट सी होने लगी थी कि मैं कैसे खुद को संभालूंगी। और उस टाइम पे जैसे इंडिया में बहुत केयर होती है किसी को कोरोना हुआ तो, और यूएस में तो मुझे कुछ
मुझे पहली बार पता चला कि हेल्थ एंड केयर ये जो है ना डिपार्टमेंट वो कैसा होता है यूएस का। कोरोना हुआ तो यहाँ पर तो उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब ऐसा था कि नॉर्मल बुखार हुआ है ऐसा था, किसी को कुछ भी नहीं केयर था। ये सारी अलग स्टोरी है। अगर आपको जाननी है कि कोरोना में कैसा हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कोरोना ठीक कैसा हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कोरोना हुआ है ये बात मैंने मेरी मम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत घबरा जाती है, टेंशन लेती है। और उस टाइम पे अभी कोरोना तो बहुत नॉर्मल हो गया है, पर उस टाइम पे डर लगता था। हमारे फैमिली में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से, अभी मुझे वो याद भी नहीं करना है। तो मैं भी घबरा गई थी उस सारी चीज़ों में, पर मेरी बहन ने बोला कि कुछ नहीं होता, मेरे सारे जो कोरोना के डोज है वो कंप्लीट हो गए थे, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर 5-6 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद मैंने रैपिड टेस्ट की, तो उसमें मुझे कोरोना निगेटिव आ गया था। और जैसे ही मेरा कोरोना निगेटिव आया था तो मुझे सबसे पहले घर वालों की याद आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुझे कुछ भी करके इंडिया वापस जाना है, घर वालों से मिलना है। बहुत ही इच्छा हो रही थी घर वालों से मिलने की। मेरा वो व्लॉग भी है जब मुझे पता चला था कि मेरा कोरोना निगेटिव है, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उस दिन। और मैंने कोरोना जैसे ही मुझे पता चला कि निगेटिव आ गया है, तो मुझे मम्मी की बहुत याद आई और ऐसे लग रहा था कि बस अभी शाम को चली जाऊँ और घर वालों से मिल लूँ। पर ऐसा होता है कि आप अगर दूसरे कंट्री में आए हो ना, तो आप ऐसे जा भी नहीं सकते, पैसों का भी देखना होता है, फ़्लाइट की महंगी टिकट होती है। और फिर आप ऐसे ही कभी भी, जैसे इंडिया में रहो तो कभी भी आपका मन करे आप अपने घर जा सकते हो, तो यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके कारण ना और घर वालों की याद आती है। और जैसे ही मेरी कोरोना टेस्ट निगेटिव आ गई, मैंने सोचा कि अभी मुझे इंडिया जाना है, घर वालों से मिलना है। बहुत ही इमोशनल हो गई थी मैं। तो फिर मैंने आरटीपीसीआर अपनी करवाई, क्योंकि इंडिया जाने से पहले मतलब इंडिया के फ़्लाइट लेने से पहले आपको अपनी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होती है। तो फिर मैंने आरटीपीसीआर की और वेट कर रही थी कि जैसे ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट आएगी मैं चली जाऊंगी फ़्लाइट बुक करके, क्योंकि फ़्लाइट भी उस टाइम पे अचानक से रीज़नेबल हो गए थे सारे रेट। तो मैंने ये सब कुछ सोचा था और मैं बहुत वेट कर रही थी कि मेरे आरटीपीसीआर रिपोर्ट का रिज़ल्ट आ जाए। बहुत दिन हो गए, बीच में सैटरडे संडे आ गए, तो ऐसे 7 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई कि मैं पॉजिटिव हूँ करके। और मुझे अभी पता था कि मैं पॉजिटिव हूँ नहीं कोरोना, क्योंकि जो भी सिम्टम थे, मुझे वीकनेस थी, सब कुछ चली गई थी। मुझे 100% कंफर्म था कि मैं कोरोना पॉजिटिव तो हूँ नहीं, ये कुछ गलत हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि अभी फिर से मैं आरटीपीसीआर एक बार करती हूँ और फिर देखती होगा रिज़ल्ट। वहाँ पर निगेटिव आया, मुझे ऐसा पता ही था कि मेरा आरटीपीसीआर में रिज़ल्ट निगेटिव ही आएगा। तो मैं वैसे ही, जैसे ही मेरा आरटीपीसीआर का निगेटिव आया, तो मैं नेक्स्ट दिन की फ़्लाइट बुक करके घर वालों को सरप्राइज़ दे दूँगी कि मैं इंडिया आ गई हूँ करके, किसी को बताऊँगी नहीं। ऐसे मैंने पूरा सोच के रखा था। पर अपने इंडिया में कितना ईज़िली हो जाता है, आरटीपीसीआर भी बहुत ईज़िली हो जाता है, सारी चीज़ें अपने इंडिया में इजीली हो जाती है। पर यहाँ पर मुझे पहली बार पता चला कि हम एक चीज़ के लिए इतना टाइम लगता है। मुझे आरटीपीसीआर करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, और अपॉइंटमेंट जो है वो एक वीक बाद की मिलती थी। तो मुझे पहले ही मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया था, लिमिटेड टाइम की छुट्टी थी मेरे पास, और फिर उसमें भी मैं 8-8 दिन का वेट करूँ, और फिर उसका रिज़ल्ट का वेट करूँ, फिर वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके ढूंढ लेती हूँ आरटीपीसीआर कहाँ पर होती है इमरजेंसी में, और फिर मैं चली जाती हूँ। तो ऐसा मैंने सोचा था। तो अभी मैं एक्चुअल में बताती हूँ, उस दिन जब मैं गुम हुई थी तो उस दिन क्या क्या हुआ था। तो मैं सुबह 7 बजे उठी थी और मैंने सोचा था कि आज मैं आरटीपीसीआर करके ही रहूँगी, और जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आएगा उसके 1-2 दिन बाद मैं इंडिया के लिए इंडिया चली जाऊँगी। तो मैं उठी और मैं सबसे पहले कॉलेज गई। कॉलेज जाने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे इंडिया जाना है, तो मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट करनी है। उन्होंने बोला कि तुम अभी जस्ट पॉजिटिव हुई हो, इंडिया जाने का तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि 3 महीने अभी तुम पॉजिटिव ही दिखाओगी आरटीपीसीआर में। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, और फिर मैं घर आ रही थी बहुत सैड होके। फिर आते आते मैंने ऐसा सोचा कि मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करके देखती हूँ कि मेरा आरटीपीसीआर करा के दो करके। तो मैं फिर से वापस गई कॉलेज में, तो कॉलेज वालों ने बोला कि नहीं, तुम्हारा आरटीपीसीआर होगा ही नहीं।
फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कॉलेज से नहीं हो रहा है तो मैं कहीं बाहर से फार्मेसी से वगैरह करवाती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन से फार्मेसी में RT-PCR होता है। तो वही यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और वो भी एक एक वीक बाद की मिल रही थी। मुझे इतने दिन तक वेट करना ही नहीं था। तो फिर मैंने एक फार्मेसी थी, शायद पता नहीं वो फार्मेसी का नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि मुझे RT-PCR करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, नेक्स्ट 2 दिन के बाद तुम्हारी RT-PCR हो जाएंगे। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, और इनमें डेट जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं बोला कि सॉरी, डेट तो अवेलेबल ही नहीं है, आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा, मतलब अभी था मुझे कि होप थी कि नहीं, RT-PCR मेरा हो जाएगा, पर ऐसा था कि वहाँ पर भी नहीं हुआ। और मेरा ऐसा है कि मैं ना कभी भी हार नहीं मानती। आपने मेरा वीज़ा वाला भी देखा होगा वीडियो, कि मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानती। मैं पूरा, मेरा जितना भी हो सके मैं उतना ट्राई करती रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मेरे कॉलेज से भी नहीं हो रहा है, ये फार्मेसी से भी नहीं हो रहा है, तो एक क्लीवलैंड क्लिनिक है, वहाँ पर मैं इमरजेंसी के यहाँ पे जाऊँगी और वहाँ पर कोरोना टेस्ट करूँगी। देखिए अपने इंडिया में कितनी इजीली कोरोना टेस्ट RT-PCR हो जाता है, और US में उसी चीज़ के लिए कितना टाइम लगता है, कितना प्रॉब्लमेटिक होता है एक चीज़ के लिए जो कि अपनी इंडिया में आसानी से मिलती है, उसके लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा। तो फिर मैं क्लीवलैंड क्लिनिक चली गई। मुझे रास्ता पता था, रास्ता कैसे है, तो पास में ही है मेरे, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे RT-PCR करनी है करके। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको, पर अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो फिर एक वॉक इन कोरोना टेस्ट होता है, वहाँ पर जाके आज के आज ही कोरोना टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने फिर उनको एड्रेस पूछा कि कहाँ पर है, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, और फिर मैंने वहाँ पर कैब बुक की, और कैब से मैं अभी वहाँ पर जाने वाली थी जहाँ पर कोरोना टेस्ट होती है। मतलब मेरी अभी की अभी कोरोना टेस्ट हो जाती, ऐसा मैंने पूरा सोचा कैब की। और मेरा ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे उठी थी, तो मेरे मोबाइल पे मेरी चार्जिंग ही नहीं थी। उस टाइम पे मेरे मोबाइल में 37% कुछ चार्जिंग थी, और फिर मेरे बहन को कॉन्स्टेंटली फ़ोन करती थी कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और साथ में मैं ये कैब वगैरह बुक करती थी, तो इंटरनेट भी शुरू था मोबाइल का। तो और अच्छा, बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने कैब बुक की, और जैसे ही मैं कैब में बैठने गई तो देखा कि जैसे ही मैं वो क्लीवलैंड क्लिनिक से बाहर निकली हूँ, मेरे मोबाइल की चार्जिंग बस 1-1 मिनट में 1% कम हो रही है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी चार्जिंग ऐसे कम कैसे हो रही है। तो हर 1 मिनट में चार्जिंग कम होते हुए जा रही थी, और मैं देख रही थी अभी 37 से 15% बस ऐसे ही चार्जिंग कम हो गई। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं होता, 15% में भी मेरा मोबाइल बहुत देर तक हो जाता है, चल जाता है, 1-2 घंटे तक आराम से चल जाता है। तो मैं वहाँ पर दिखा रहा था कि मैं 7 मिनट में जहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रही है वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। मेरा ऐसा प्लान था कि वहाँ पर कोरोना टेस्ट करूँगी, फिर से कैब बुक करके वापस आ जाऊँगी, ऐसा था। और फिर मैंने फिर भी कैब में उनको पूछा कि आपके पास एंड्रॉयड का चार्जर है क्या करके, तो उन्होंने बोला नहीं है करके। और फिर ये मेरा व्लॉगिंग वाला भी मोबाइल मैं लेके नहीं गई थी, नहीं तो मैं व्लॉग वाला मोबाइल साथ में लेके जाती हूँ, पर उस दिन मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। अगर व्लॉग शूट करती तो शायद मैं गुम ही नहीं होती, और आपके साथ ये स्टोरी भी शेयर नहीं करती। आपको पता चलेगा क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। तो उस दिन मेरे साथ सब कुछ ख़राब हो रहा था, सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही थी। तो क्या हुआ, बहुत ही ट्रैफिक मिला उस दिन, और वो ट्रैफिक में मुझे एक सिग्नल क्रॉस करने में ऐसे समझ लो हाफ एन आवर लग गया। तो और मेरे मोबाइल की चार्जिंग अभी 15% से 5% हो गई। पर बीच में मैंने जाते जाते रास्ता देख लिया था कि मैं कहाँ से रही हूँ और कहाँ से मुझे वापस आना है। तो मुझे समझ में आया कि मैं मेरे कॉलेज से सीधे ही जा रही हूँ, और मुझे वापस भी सीधा ही आना है, बस एक टर्न लेना था। तो मैंने सोचा था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे पता है कि मैं चलते हुए घर चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे बहुत टाइम लगता चलते हुए, अगर मैं घर आती तो 1.5 घंटे तो लग ही जाते, पर फिर भी मैंने बैकअप के लिए सब कुछ सोच के रखा था। और फिर
मुझे मेरी 5% चार्जिंग देख के मुझे हल्का सा डर लगने लगा। तो वहाँ पर कैब में एक पेन था, तो मैंने पेन से अपना एक मेरे फ्रेंड का नंबर अपने हाथ पे नोट करके रख दिया था कि कुछ इमरजेंसी हो, कुछ हो। तो मैंने ऐसे सेफ साइड के लिए पता नहीं क्यों तो ऐसे नोट करके रख दिया। और बाद में मैं वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर कोरोना टेस्ट होती है। वहाँ पर ये कोरोना टेस्ट वहाँ पर हो रही थी जहाँ पर कार पार्किंग होती है, तो पूरा पार्किंग में हो रही थी और वहाँ पर सिग्नल नहीं होते। और मेरे मोबाइल में अभी 5% चार्जिंग है। मैं वहाँ पर गई, उनको बोला कि मुझे कोरोना टेस्ट करनी है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक QR कोड है वो स्कैन करना पड़ेगा। मैंने बोला कि मेरे मोबाइल में बहुत कम चार्जिंग है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें कोड स्कैन करना ही पड़ेगा तभी तुम्हारा टेस्ट होगा। तो फिर मैंने मोबाइल ऑन किया और मैंने देखा तो वहाँ पर पार्किंग थी, तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि बाहर जाके ये कोड जाओ और स्कैन करके आओ करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं बाहर जाने जैसे ही निकली तो मेरा मोबाइल जो था पूरा 0% होके स्विच ऑफ हो गया। तो मेरा अभी मोबाइल ऑफ़ हो गया है। मैंने उनके पास वापस गई और उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा मोबाइल ऑफ़ हुआ है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है और अभी मुझे इंडिया जाना है, तो मुझे थोड़ा जल्दी कोरोना टेस्ट करनी है, अभी मैं क्या करूँ आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं क्या जीमेल में आपके मोबाइल में मैं मेरा ओपन कर सकती हूँ क्या। देखो मैंने पूरा मेरा ट्राई किया था कि मैं किस तरीके से मतलब क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मेरा जीमेल उनके मोबाइल में टाइप किया और मैं पासवर्ड ही भूल गई। मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया और तब तक सब लोग जो है ना अमेरिकन लोग आ गए थे मेरे पास में और बोल रहे थे कि कुछ ट्राई करो कि क्या क्या हो सकता है, लास्ट कुछ तो भी याद करो कि पासवर्ड क्या हो सकता है। और ऐसा था कि अभी मेरी मतलब सिचुएशन ही नहीं थी। मैं सुबह से बाहर हूँ, ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मेरे पास मोबाइल स्विच ऑफ है और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला कि छोड़ो, अभी जाने दो, मैं कल आके कर लेती हूँ, मुझे पासवर्ड भी याद नहीं आ रहा है करके। और मैं बाहर निकल गई। तो देखिए यहाँ पे मुझे QR कोड स्कैन करना पड़ा या फिर मुझे मेल आईडी पे लॉगिन करना था। पर नेक्स्ट दिन मैं जब गई थी ना तो ये सारी चीज़ों की कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। पर मैं बोल रही हूँ ना, जब आपके साथ बुरा होता है ना तो मतलब उस दिन ही मेरे साथ बुरा होने वाला था सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैं सब कुछ हार मान के जा रही थी घर। मैंने सोचा था कि ठीक है, अभी कल आके सुबह आके मैं यहाँ पर कोरोना टेस्ट कर लूँगी। अभी मैं जाती हूँ घर यहाँ से बाहर। और मैं जैसे ही बाहर निकली तो अभी मेरे पास मोबाइल नहीं था। पर मुझे मैंने आते टाइम देख लिया था कि ये जो रास्ता भी देख लिया था और एक ना राइट एड करके यहाँ पर फार्मेसी है जहाँ पर मैं 1-2 बार गई हूँ कोरोना टेस्ट करने। तो मुझे पता था कि वहाँ से मुझे 3 नंबर की बस पकड़नी है। तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं था कि मेरे मोबाइल में तो चार्जिंग नहीं है। मुझे पता था कि वहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ पर जाके 3 नंबर की बस पकड़नी है और वो फिर डाउनटाउन में जाके मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर जाके छोड़ देगी। तो अभी मैं चलते हुए गई राइट एड तक। और राइट एड में जाने के बाद मैंने सोचा, मतलब मुझे ऐसा ध्यान में आया कि मैं हमेशा राइट एड में कभी भी बस से उतरती हूँ तो राइट साइड में राइट एड होता है, तो मुझे ये लेफ़्ट साइड में क्यों दिख रहा है। फिर मुझे समझा ही नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद पीछे मैं दूसरे वाले रोड से जाती हूँ तो फिर ये राइट साइड में राइट एड आ जाएगा और वहाँ से बस स्टॉप रहेगा और वहाँ से मैं 3 नंबर की बस पकड़ूंगी। तो मैं राइट एड के ऐसे पीछे से जा रही थी तो वहाँ पर रास्ता ही नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि मैं जो राइट एड सोच रही हूँ वो राइट एड ये है ही नहीं, ये कोई दूसरा वाला राइट एड है। तो फिर अभी मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या और जाऊँ तो जाऊँ कैसे। फिर मैंने यहाँ आजू बाजू में बस स्टॉप देखा तो मुझे बस स्टॉप भी नहीं दिख रहा था। तो बस इस टाइम में ऐसा था कि अभी क्या करना है। मैंने अभी ऐसा सोचा कि मैं चलते हुए जाती हूँ, मुझे रास्ता तो पता है 1 घंटा लग जाएगा पर मैं पहुँच तो जाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और देखिए अभी मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं नई थी, मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी अकेले और मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जितना मुझे पता था मैं उस हिसाब से चीज़ें करती गई। शाम के वहाँ पर अभी 5 बजते हुए आ रहे थे और दिसंबर महीने में मतलब ठंड के यहाँ पर दिन बहुत ही जल्दी ढल जाता है। तो
5 बजे ही यहाँ पर अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। और मैं फिर लोगों को देखती भी थी, तो यहाँ पर लोग ना ड्रग्स पी के रहते हैं, तो वो रास्ते में कोई लोग डांस वगैरह कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही डर लगा अकेले, वो भी 1 घंटे के वॉक पे जाना, वो भी अभी दिन ढलते हुए आ रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि बीच में अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो ये राइट लेना है या ये लेफ़्ट लेना है, ऐसा मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला कि अभी नहीं, मैं चलते हुए अभी नहीं चाहती हूँ, तो अभी करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने सोचा कि मैं अभी राइट एड में हूँ, तो मैं राइट एड में चली गई अंदर। मैं राइट एड में जो काम करते हैं ना, उनको बोला कि मैं फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर सकते हो। तो मैंने मेरे हाथ पे जो नंबर लिखा था मेरे फ्रेंड का, जब मैं कैब से जा रही थी तब, तो मैंने नंबर देख के मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने पहली बार फ़ोन किया, मेरे फ्रेंड ने उठाया ही नहीं। दूसरी बार फ़ोन किया, दूसरी बार भी उठाया नहीं। तीसरी बार किया, तीसरी बार भी उठाया ही नहीं। अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी मेरा फ्रेंड तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो अभी करना क्या है। तो मैं इस टाइम पे बहुत घबरा नहीं गई थी, मैंने खुद को बहुत शांत रखा था। मैंने बोला था कि ठीक है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो अभी मैं इनको सारी सिचुएशन बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप बताइए कि मैं करूँ क्या। तो बस मैं बोलने ही वाली थी, तो एक लड़की आके बोलती है कि तुम ये लैंडलाइन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम मेरे मोबाइल से एक बार ट्राई करो। तो मैंने उसके मोबाइल से ट्राई किया मेरे फ्रेंड को, तो मेरे फ्रेंड ने तो पहले ही रिंग में उठा दिया था। और फिर मैंने बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है, मैं लॉस्ट हो गई हूँ और ये एड्रेस है, मैं यहाँ पर हूँ। और मैं एड्रेस बता रही थी मेरे फ्रेंड को कि यहाँ ये एड्रेस है। और एड्रेस बताते बताते मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अभी कोई रास्ता मिल गया है। अभी तक मैं स्ट्रांग थी, पर अभी जब मुझे पता था कि अभी मेरे साथ कोई है, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा आंखों से मेरे आंसू आ गए। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ करके वहाँ पर। तो जैसे ही वो दोनों लड़कियों ने देखा कि मैं रो रही हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, मैं हेल्प करूँ क्या। फिर मैंने उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर अभी सब कुछ ठीक है, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आ रहा है करके। तो पहली बार मुझे ऐसा पता चला कि अमेरिकन लोग भी हेल्पफुल होते हैं, नहीं तो मैं तो हमेशा डरती ही थी। और फिर मेरा फ्रेंड आ गया, फिर मैं घर आ गई। और फिर घर आने के बाद मैंने मेरे रूममेट को बताई कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था करके, मैं ऐसे गुम गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ भी हुई है, हर किसी के साथ ऐसा एक ना एक बार हो ही जाता है अमेरिका आने के बाद, और इसी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अभी ये सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ों से सीख लो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो पर ऐसा था कि मेरे रूममेट भी गुम हो गए थे, पर उनके पास तब मोबाइल था, पर मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था, तो ये मेरा प्रॉब्लम हुआ था। ये सब कुछ हुआ एक RT-PCR टेस्ट के लिए, जो कि मुझे करनी थी। और यहाँ पर अमेरिका में एक RT-PCR टेस्ट करने के लिए भी इतना सब कुछ करना होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें, अपने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी से मिलती है जिसकी हमें वैल्यू भी नहीं होती, पर US में आके वो सारी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। तो मैं नेक्स्ट दिन RT-PCR करने गई थी, और तब मुझे ना मोबाइल की ज़रूरत पड़ी थी, सिर्फ उन्होंने मेरा ID कार्ड लिया था और मेरा टेस्ट किया था। तो उस दिन मेरा दिन ही ख़राब था, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने ये जो मेरे साथ हुआ, जैसे मैं लॉस्ट हो गई, इससे यही कुछ बातें सीखी है। और अगर मैं कहीं बाहर गुम हो जाती तो मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशन थे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने क्या क्या गलतियाँ की। सबसे पहली गलती तो मेरी यही थी कि मैंने मोबाइल मेरा चार्ज नहीं किया। मुझे मेरा मोबाइल फुल चार्ज करके ही लेके जाना था, और मेरे पास दो मोबाइल थे, तो मुझे दोनों भी मोबाइल कैरी करने चाहिए थे। ये मेरी पहली गलती थी। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर 911 मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके बता सकती थी कि मैं यहाँ पर गुम हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाऊँ, तो वो मुझे खुद लेने आते और मुझे घर तक छोड़ देते। तो यहाँ की पुलिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, पर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि मैं कॉलेज में CSU पुलिस को भी फ़ोन कर सकती थी और उनको भी मेरी सिचुएशन बता सकती थी, पर मुझे नंबर भी याद नहीं था CSU पुलिस का, और वो भी मैंने नहीं किया। और थर्ड ये था कि मैं यहाँ पे नियरेस्ट जो भी बस स्टॉप था ना, वहाँ पे जा सकती थी और बस के जो ड्राइवर थे उनको बता सकती थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या फिर मुझे डाउनटाउन जाना है तो मैं कौन सी बस पकड़ूँ, तो वो मुझे अच्छे से गाइड करते। तो ये सब कुछ मैं कर सकती थी, पर उस टाइम पे मुझे कुछ समझा ही नहीं और मैं नई थी, तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें सबके साथ होती रहती है, तो इससे घबराना नहीं है।
इन सारे सिचुएशन से ही मतलब ये सब कुछ हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उससे ही हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, यही मैंने सीखा है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और ये जो स्टोरी है ये तो मैंने मेरे मम्मी पापा को भी इतने डिटेल में नहीं बताई है, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं बता देती तो मम्मी पापा मुझे बहुत डांटते उस टाइम पे और मुझे डर लगता था, तो मैंने कुछ बताया नहीं। पर अभी ये वीडियो देखेंगे तो मम्मी पापा को सारी स्टोरी समझ में आ जाएंगी, तो पता नहीं अभी अगर मुझे डांटा तो मैं व्लॉग उसका बनाऊंगी और या फिर कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने जो भी बोला मैं व्लॉग में दिखाऊंगी आपको, तो मेरे व्लॉग भी आप देखते रहिए। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय। Living life, every day, late at night, not okay.